नमस्कार, आपका स्वागत है जीएस वर्ल्ड के डेली करंट एक्सप्रेस में। हमारी आज की चर्चा का विषय है सरकार ने किया जलदूत ऐप लॉन्च। आइए इस पर विस्तार से बात करते हैं। भारत में 80 से 85% पेयजल की आपूर्ति भूमिगत जल से होती है। देश में सिंचाई के लिए 60 से 65% भूमिगत जल का प्रयोग किया जाता है। इस पृष्ठभूमि में ग्राउंड वाटर के संरक्षण की कोई भी पहल एक जरूरी कार्यवाही के रूप में देखी जा सकती है। ग्राउंड वाटर के संरक्षण की दिशा में तकनीक का बड़ा उपयोग करते हुए केंद्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री ने नई दिल्ली में आयोजित एक समारोह में जलदूत ऐप लॉन्च किया है। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय ने जलदूत ऐप को विकसित किया है, जिसका उपयोग देश के किसी भी गांव के चयनित कुओं के जल स्तर पता लगाने के लिए किया जाएगा। यह एक अत्यंत महत्वपूर्ण पहल है क्योंकि हमारे देश में ग्राउंड वाटर डिप्लीशन एक बड़ी समस्या के रूप में देखा गया है। भूमिगत जल का लगातार क्षरण गंभीर चुनौती है। जलदूत ऐप ग्राम रोजगार सहायक यानी GRS को वर्ष में 2 बार मानसून पूर्व और मानसून के बाद चयनित कुओं के जल स्तर को मापने में सक्षम बनाएगा। प्रत्येक गांव में पर्याप्त संख्या में माप स्थानों यानी 2 से 3 का चयन करने की आवश्यकता होगी, जो उस गांव में भूजल स्तर के प्रतिनिधि होंगे। यह ऐप पंचायतों को मजबूत डेटा के साथ सहायता प्रदान करेगा, जिसका उपयोग आगे कार्यों की बेहतर योजना के लिए किया जा सकता है। भूजल डेटा का उपयोग ग्राम पंचायत विकास योजना यानी GPDP और महात्मा गांधी नरेगा योजना अभ्यास के हिस्से के रूप में किया जा सकता है। इसके अलावा इस डेटा का उपयोग विभिन्न प्रकार के अनुसंधान और अन्य उद्देश्यों के लिए भी किया जा सकता है। केंद्र सरकार ने ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में वाटरशेड विकास, वनीकरण, जल निकाय विकास और नवीनीकरण, वर्षा जल संचयन आदि के माध्यम से जल प्रबंधन में सुधार के लिए कई कदम उठाए हैं। लेकिन भूजल की निकासी, साथ ही सतही जल स्रोतों का उपयोग देश के कई हिस्सों में गंभीर स्तर पर पहुंच गया है। इसके परिणाम स्वरूप जल स्तर में उल्लेखनीय कमी आई है, जिससे किसानों सहित सभी समुदायों को परेशानी हो रही है। इसीलिए देश भर में जल स्तर का मापन और अवलोकन आवश्यक हो गया है। इस लिहाज से जलदूत ऐप की शुरुआत एक महत्वपूर्ण प्रयास है। आपको बता दें कि भारत में प्रधानमंत्री ने भविष्य के लिए जल संरक्षण की दृष्टि से 24 अप्रैल 2022 को अमृत सरोवर पर एक नया मिशन भी आरंभ किया है। मिशन का उद्देश्य आज़ादी का अमृत महोत्सव उत्सव के एक हिस्से के रूप में देश के प्रत्येक जिले में 75 जल निकायों का विकास और कायाकल्प करना है। कुल मिलाकर इससे लगभग 1 एकड़ या उससे अधिक आकार के 50,000 जलाशयों का निर्माण होगा। केंद्रीय भूजल बोर्ड भौम जल संरक्षण के लिहाज से महत्वपूर्ण गतिविधियों को अंजाम दे रहा है, जिसमें मैक्रो अथवा सूक्ष्म स्तरीय भूजल प्रबंधन अध्ययन, खोजपूर्ण ड्रिलिंग कार्यक्रम, भूजल स्तर की निगरानी और भूजल अवलोकन कुओं के एक नेटवर्क के माध्यम से पानी की गुणवत्ता शामिल है। अब बात करते हैं इस खबर पर आधारित महत्वपूर्ण प्रश्न की। प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने जलदूत ऐप को विकसित किया है। दूसरा कथन है, जलदूत ऐप से चयनित कुओं के जल स्तर को मापा जाएगा। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा या कौन से सही हैं? इसके 4 विकल्प हैं। A केवल 1, B केवल 2, C 1 और 2 दोनों, D ना तो 1 और ना ही 2। इस प्रश्न का सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है। इसी तरह की महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए और सब्सक्राइब कीजिए GS वर्ल्ड को।